बेटा ये मानो तुम के खून पसीने की कमाई से तुम्हें 5 कोर्स के उन्होंने बड़ा किया है और इस लायक बनाया है कि तुम मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करके फिर बीटेक कर सको। मैं ऐसे पिता को प्रणाम करता हूं और बाकी की चिंता मत करना, मामा तो साथ ही तुम्हारे। तो मेहनत से पढ़ाई करना और सफलता प्राप्त करना। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा। अगला स्टूडेंट जो है तो वो सोनिका यादव है सर, ये सीधे की है सर, MA अर्थशास्त्र में सोनिका बेटी आवाज आ रही? नमस्ते मामा जी। नमस्ते बेटी, कैसे हो? पढ़ाई कैसी चल रही है अभी? अच्छी चल रही है। तो अभी तो एग्जाम चल रहे होंगे ना? एग्जाम हो चुके, पिछले मंथ में चल रहे हैं। अरे एग्जाम हो चुके? हुआ है इकोनॉमिक्स। अच्छा अच्छा, क्या करना क्या भविष्य में? मामा जी PhD करना है मेरे को। PhD करना है? कौन से विषय में करोगे बेटी? इकोनॉमिक्स से। अच्छा, इकोनॉमिक्स से। भविष्य में फ्यूचर क्या देखती हैं अपना, क्या करना चाहते हैं? असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है सर। वेरी गुड, असिस्टेंट प्रोफेसर। देखिए ये शिक्षा का मैं आज बता रहा हूं कि मैंने MA किया फिलॉसफी में और उसके बाद अमीरिया कॉलेज में पढ़ाया मैंने भोपाल के। तो ये शिक्षा का क्षेत्र है, लेक्चरर, प्रोफेसर, शिक्षक। मैं मानता हूं कि बहुत पवित्र काम है। अगर मैं राजनीति में नहीं आता तो मैं कहीं पढ़ा रहा होता इस समय। लेकिन आज अपने बेटा बेटी, भांजे भांजियों और उनके परिवार की सेवा का मौका मिला है। और आज हाँ बोलो बेटी। अगर आपकी योजनाएं नहीं आती स्कॉलरशिप की तो आज हम शायद यहाँ तक नहीं पहुँच पाते, क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति सही नहीं है। तो अच्छा फील हो रहा है कि आज हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं आपकी वजह से। मैं अपने सभी बेटे बेटियों को ये कहना चाहता हूँ, कोविड के काल के कारण थोड़ी तकलीफ जरूर हुई है और थोड़ी देर हुई है, लेकिन अब निश्चिंत रहना। आप पढ़ाई पर ध्यान देना, आपके फीस की चिंता आपका मामा करेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी और आगे कभी दिक्कत ना हो इस बात का भी हम लगातार प्रयास करते रहेंगे। सोनिका सहित सभी मेरी बेटियों को और मेरे बेटों को, भांजे भांजियों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे साथ यहाँ शुरू करें। रामखिलावन जी तो नहीं बोला ना? नहीं, अब बोलो। मेरे साथ हैं उपस्थित पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के हमारे मंत्री आदरणीय रामखिलावन पटेल जी, PS विभाग के अशोक बंडवाल जी और अलग अलग जिलों में आज उपस्थित मेरी लाडली भांजियों और प्यारे भांजियों, आप सबको पहले होली रंग पंचमी अभी अभी गई है, उसकी शुभकामनाएं। जैसे होली के रंग से सरोबार प्रदेश हो गया, कोविड के कारण 2 साल से मना नहीं पा रहे थे होली, लेकिन इस बार कोविड कंट्रोल में तो मैंने भी कहा कि जम के होली खेलो और मैंने भी खूब खेली, जनता के बीच खेली। आपके जीवन में खुशियों के रंग भरे, चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहे, आंखों में आशा और विश्वास की चमक रहे, आपका भविष्य बेहतर हो और आप सब मिलकर अपने प्रदेश और अपने देश का भविष्य बेहतर बनाने के लिए काम करें। मेरे बेटा बेटियों, मैं जानता हूं कि हम अधिकांश ऐसे हैं जो या तो किसान परिवारों से संबंधित हैं। अब किसान की आय भी कोई बहुत बड़ी आय नहीं होती। मैं भी एक किसान के घर में ही पैदा हुआ।
बेटा बेटी को पढ़ाना, दूसरी जगह भेज के पढ़ाई का खर्चा उठाना कई बार असंभव सा हो जाता है। लेकिन वो माता पिता जो दिन और रात मेहनत करते हैं, अपने खून और पसीने की कमाई आपकी पढ़ाई में लगाते हैं। मैं भी आप जैसे परिवार से हूं। भोपाल में मैं भी कमरा किराए पर लेकर पढ़ा, सरकारी स्कूल और कॉलेज में ही पढ़ा, मैं कोई प्राइवेट कॉलेज या प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ा, सरकारी व्यवस्था ही में पढ़ा। और मैं अपने माता पिता की तकलीफ भी देखता था, क्योंकि खेती करने वाले किसान के पास इतना धन नहीं रहता कि वो बेटा बेटियों की शिक्षा पर बहुत खर्चा कर सके। हम में से कई किसान परिवार नहीं, मजदूर परिवारों से भी आते हैं। मेहनत कश होना गर्व की बात है। जो अपने परिश्रम की खाता है, सचमुच में वो वंदनीय है। लेकिन आप देखो, इसके बाद भी माता पिता की तड़प के कैसे मेरे बेटा बेटी ढंग से पढ़ जाए, उसकी चिंता करते हैं। और इन सब बातों को ही देख के मेरे बेटा बेटियों, हमने मुख्यमंत्री बनने के बाद कोशिश की कि मां बाप माता पिता को जो कष्ट होता है बच्चों की पढ़ाई में, उस तकलीफ को मैं बांट सकूं। और इसलिए हमने बचपन से ही अगर देखे तो तय किया कि विशेषकर शासकीय स्कूलों में पढ़ने वाले हमारे बच्चे, उनको किताबें निःशुल्क मिल जाए, उनको यूनिफॉर्म मिल जाए। दूसरे गांव पढ़ने जाने पर साइकिल की व्यवस्था इसलिए की कि बेटियों को लोग भेजते नहीं थे पहले दूसरे गांव में। एक नहीं, अनेकों प्रकार की छात्रवृत्तियां। अब गांव की बेटी योजना बनाई, जिसमें तय किया कि 12वीं में अगर प्रथम श्रेणी में गांव में बेटी पास हो जाए तो 5,000 रुपया गांव की बेटी योजना के अंतर्गत पाए। लेकिन इस सबसे संतोष मुझे नहीं हुआ। मुझे लगा कि कई परिवार ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, लेकिन बेटा बेटी पढ़ने में बहुत अच्छे हैं। इसलिए संबल करके एक योजना बनाई और उसमें तय किया कि हमारे बेटा बेटी जिनमें बुद्धि है, क्षमता है, प्रतिभा है, टैलेंट है, मेहनती है, लेकिन मेडिकल की पढ़ाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई। अब अभी हमने MBA करने वाले शुभम के पिताजी से बात की। 11,54,500 रुपया फीस हम माता पिता नहीं भरवा सकते। मेरे मन में तब ये विचार आया कि ऐसी योजना बनाओ कि जिसके कारण जिन बच्चों में टैलेंट है वो पैसे के कारण पढ़ाई से वंचित ना हो पाए। और जैसा कि मेडिकल की पढ़ाई हो, इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो। हमारे कई बच्चे मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, केवल सरकारी नहीं प्राइवेट में भी पढ़ रहे हैं। उनकी फीस भी 7 लाख 6 लाख रुपया साल है। वो फीस बच्चे नहीं भरवा, उनके माता पिता नहीं भरवा सकते थे। इसलिए हमने तय किया कि ये फीस मम्मी पापा नहीं, मामा भरवाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। इंजीनियरिंग कॉलेज में भी मेरिट में 1.5 लाख तक। जिन बच्चों का नंबर लगता है प्राइवेट की भी पूरी फीस भरवाते हैं। ये सब चीजें इसलिए, सामान्य भी BSc कर रहे हैं, कोई बाकी पर पढ़ाई कर रहे हैं, मैंने उनकी फीस भी भरवाने का फैसला किया। बीच में 18 में सरकार चली गई थी, 19-20 में कई तरह की चीजें बंद हो गई थी।
मैं भी कोविड काल में फंस गया था, लेकिन अब कोविड समाप्त हो गया और इसलिए हमने पैसे का इंतजाम करके बच्चों के खाते में डालने का फैसला किया। आज इसको रेगुलर चलाएंगे। आज 2,40,000 बच्चों के खाते में 331 करोड़ रुपए डाले गए। और 21-22 में जिन बच्चों ने एडमिशन लिया नया, उनकी छात्रवृत्ति के लिए एमपीएससी-डीसी के द्वारा नया पोर्टल बनाया गया है। उसमें भी आवेदन की प्रक्रिया चालू कर दी गई है। आवेदन प्राप्त होने पर स्कॉलरशिप स्वीकृत करके और उसका वितरण किया जाएगा। इस साल जो अनुमान हमने लगाया बजट में 703 करोड़ रुपया केवल पिछड़े वर्ग के, अकेले पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए 703 करोड़ रुपया स्कॉलरशिप के रूप में दिए जाएंगे और हम इसको रेगुलर कर देंगे। कोविड काल के कारण देर हुई बीच में, इस साल रेगुलर दी जाएगी और जो समय पर प्रक्रिया पूरी करके समय पे आपके खाते में पैसा पहुंचाए, इसका इंतजाम करेंगे। आप सब बेटे बेटियों से मेरा यही अनुरोध है, आग्रह है कि मेहनत से पढ़ाई करें, परिश्रम में कोई कसर न छोड़ें। हम पिछड़े वर्ग से आते हैं लेकिन टैलेंट में कमी नहीं है हमारी। आप मेहनत करें, मामा आपका साथ देगा, बीजेपी की सरकार आपका साथ देगी। आज कुछ बच्चों के एग्जाम भी मुझे बताया कि बीच में चल रहे हैं, तो लंबी बात नहीं करूंगा, फिर एक बार जुड़ेंगे तब विस्तार से बात करेंगे। सब बेटा बेटियों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आशीर्वाद भी देता हूं। खूब आगे बढ़ो, यशस्वी हो। एक बात याद रखो, व्यक्ति जैसा सोचता और करता है वैसा बन जाता है। आप बेहतर प्रयास करोगे तो जो सोच रहे हो वो बनोगे। कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, कोई और किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, भविष्य में उस तब तक पहुंचोगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद। धन्यवाद, नमस्कार। मैं भारतीय ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय पिछड़ा मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। सर, इस बार हम लोगों ने ऐतिहासिक रूप से आपने सबसे अधिक 703 करोड़ रुपए का बजट पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए उपलब्ध कराया है। मैं आपके ध्यान दिलाना चाहता हूँ और हम लोगों का पूरा प्रयास रहेगा सर कि वर्ष 2021 की छात्रवृत्ति हम पूरी इस बार कर दें और 21-22 का जो है वो पूरा जो परीक्षण चल रहा, जो आवेदन प्रक्रिया चल रही है सर, इसमें भी मैक्सिमम भुगतान हम अप्रैल से करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सर, धन्यवाद। अब पढ़ाएं, सब पढ़ाई में लगे। चलिए नेक्स्ट जो एजेंसी आ रही है 3,550। अच्छा, वैसे कितनी है? जी सर। ये कितने साल का कोर्स है आपका? सर ये 3 साल का कोर्स है। तो ये लास्ट ईयर है, मतलब आखिरी है, फाइनल ईयर है। यस सर। क्या करना है? भाई बेदाग, मुझे भी चाहिए कपड़ों में ऐसी सफेदी और चमक। तो मिलेगी ना, बाजार में हर चीज का सॉल्यूशन है।